One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together stronger than a swan. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कि कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 5 तालिबे इल्म इम्तिहान से बचने के लिए यूनिवर्सिटी की एक तजवीज से फायदा उठाने का मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत अगर वो कॉलेज में होने वाली किसी तकरीब में हिस्सा लें तो उस साल इम्तिहान देने से बच सकते हैं। इसलिए वो सब यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िद होने वाले ड्रामे में हिस्सा लेने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज का एक दूसरा ग्रुप भी इस ड्रामे में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन जब दूसरे ग्रुप को ये पता चलता है कि राज और उसके साथी इस ड्रामे को लेकर संजीदा नहीं है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो प्ले को हथियाने का मंसूबा बनाते हैं। उधर जमील दूसरे कॉलेज में इसी टॉपिक पर हुए प्ले की स्क्रिप्ट निकलवा कर लाता है। राज और उसके दोस्त 2 के बजाय 5 मुजाहिदीन आज़ादी पर प्रोफेसर अलवी की मदद से 5 राइट अप तैयार करते हैं। आइए अब देखते हैं कारवान आज़ादी की छठी किस्त। मैम, वो जबरदस्त लड़ाकू भी थी और उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। वो भेस बदलने में भी माहिर थी। एक बार तो तात्या टोपे का भेस बनाकर लड़ाई के मैदान में लड़ती रही और इस तरह तात्या टोपे की जान बचाई। तात्या टोपे की जान बचाई? हाँ, बोलती रहो, मुझे कुछ याद आ रहा है। और जानती है मैम, उनका खास काम ये था कि दिन में वो अंग्रेजों से लड़ाई के मैदान में जंग करती और रात में रक्कासा के भेस में अंग्रेजों की छावनी में जाकर नाचती गाती थी और घूम घूम कर उनकी फौजी पोजीशन का जायजा लेती थी और वहाँ हिंदुस्तानी फौजियों को बगावत के लिए भड़काती थी। ओह, तुम हुसैनी बेगम की बात कर रही हो? जी मैम। बाद में जब उनका भेद खुला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। जी मैम, 9 मई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। हाँ भाई, औरतों के लिए तो वे बहुत बड़ी मिसाल थी बहादुरी की, वतन परस्ती की। बड़ी बहादुर और समझदार भी थी वो। सच, ये लिखते लिखते ही याद हो गई थी। स्टेज भी फिल्मी स्क्रीन से कम नहीं। और डेट्स याद करने की तो मास्टरी है इस कैंसेरियन की। क्या हो गया भाई, किस बात पर हंस रहे हो? मैम, ये हिना की डेट्स याद रखने की सलाहियत की तारीफ कर रहे थे। सच, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क है हिना का। आई एम इम्प्रेस्ड। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कैरेक्टर लिया तुमने। गुड। मैं जरा हिना का राइटअप पढ़ लूं। मारिया, फिर तुमसे पूछती हूँ। अरे, इस स्क्रिप्ट को तो अवार्ड मिला हुआ है। फिर तो इसे ही सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अरे, हम सबीना मैम को ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमने दूसरे कॉलेज के अवार्ड विनिंग प्ले की स्क्रिप्ट को फोटोकॉपी करवाया है। हाँ, इसे अब अपने हाथों से कॉपी कर लेते हैं ताकि सबीना मैम को लगे कि ये हमने ही लिखी है। हाँ, सबा की लिखाई अच्छी है। सबा, इसे कॉपी कर डाल। अरे नहीं, 60 पेज हैं, शाम हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि 10-10 पेज सब कॉपी करते हैं। नहीं मुश्ताक, सब 2-2 सीन लिखते हैं। कुल 12 सीन ही तो हैं, काम जल्दी हो जाएगा। यही अच्छा रहेगा। हाँ चलो, आओ लाइब्रेरी चलते हैं। चलो चलो।
हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ मारिया, अब तुम बताओ, तुमने रिसर्च वर्क किस हस्ती पर किया? बाई अमन पर मैम। अच्छा, बाई अमन। उन्हें बी अमन भी कहा जाता था। मोहम्मद अली और शौकत अली की माँ थी वे? जी मैम। उन्होंने लाहौर की अपनी मशहूर तकरीर में हिंदुस्तानियों को 2 बड़ी गलतियों का कसूरवार ठहराया था। क्या उस तकरीर का भी हवाला दिया है तुमने अपने राइटअप में? उन्होंने कहा था कि पिछले 150 सालों में हिंदुस्तानियों ने 2 बड़ी गलतियां की हैं। पहली तो ये कि अंग्रेज़ों को अपने मुल्क में पैर जमाने दिया, और दूसरी 1857 में आधे लोगों द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देकर बगावत को नाकामयाब बनाना। गुड, वेरी गुड। मारिया, तुम वैसे भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी। जी मैम। तुमने क्या उनके मशहूर रिमार्क का भी हवाला दिया है जिसमें उन्होंने शहरी हिंदू मुसलमानों को कसूरवार ठहराया था? जी मैम, उन्होंने बार बार दोहराया, छोटी जातियों के गरीब लोगों में कभी एकता नहीं टूटी। सिर्फ शहरी हिंदू और मुस्लिम ही अपने अपने अहम में सियासी लोगों के हाथों की कठपुतली बने और अलगाववादी नारे लगाते रहे। वेरी गुड मारिया। और राज, तुम्हारा मौजू क्या है? ज़ेबा, मुझे पियोन ने बताया है कि राज वगैरह सबीना मैम के कमरे में बड़ी देर से बैठे हैं। इसका मतलब है वो कुछ ठीक ठाक काम करके लाए हैं। हाँ, वरना तो सबीना मैम उन्हें 2 मिनट में बाहर भेज देती। हाँ, सबीना मैम तो बेकार काम बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे यार, ये तो तशवीशनाक मामला बनता जा रहा है। कोई बात नहीं, हम भी अपनी स्क्रिप्ट दिखाएंगे। हमारी अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट है, हमें क्या डरना। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। वो क्या ये स्क्रिप्ट मैडम सबीना को दिखाना ठीक है? क्यों ठीक क्यों नहीं है? मैडम सबीना ड्रामेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और इंटर कॉलेज ड्रामा में भी जाती हैं। अगर बाय चांस मान लो उन्होंने ये अवार्ड विनिंग प्ले देखा हो या अपने किसी कुलीग से सुना हो तो मुश्किल हो सकती है दोस्तों। यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुश्किल? अरे सब खत्म हो जाएगा। उल्टे सारे कॉलेज में ये फैल जाएगा कि हमने एक अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट को अपनी स्क्रिप्ट कहकर धोखाधड़ी की है। बिल्कुल ठीक। लेट्स जस्ट फॉरगेट द स्क्रिप्ट। हाँ यार, अगर ना पता चला तो ठीक है, मगर पता चलने पर तो वाकई इस प्ले से तो बाहर होंगे ही, बदनामी भी बहुत होगी। जमील, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। ये स्क्रिप्ट दिखाना ना खतरे से खाली नहीं है। एक बात और, मान लो कि मैडम सबीना इस स्क्रिप्ट को मंजूर कर हमें ये प्ले अवार्ड कर देती, मगर हम इस स्क्रिप्ट पर प्ले करेंगे कैसे? क्योंकि प्ले देखने तो सारे क्रिटिक भी आएंगे, वो भी जिन्होंने इस प्ले को अवार्ड दिया है। ज़ेबा, हाँ? तुम एक काम करो। क्या? तुम सबीना मैडम के कमरे के आसपास ही रहो। जैसे ही वो बाहर निकले तुम हिना को घेर कर कैंटीन ले जाना, ठीक है? उसे कॉफी पिलाकर सारे सूरत हाल का जायजा ले लेना, जैसे उन्होंने किन 2 फ्रीडम फाइटर्स पर नोट सबमिट किए हैं, सबीना मैडम का क्या रिस्पॉन्स था, वगैरह वगैरह। हाँ, और ये भी पूछ लेना कि ये नोट्स उनमें से किसने लिखे थे। पर इस सब का फायदा? मालूम तो हो कि किसमें कितना है दम। चलो ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाए। बिल्कुल ठीक, चलो तो। जमील, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये राज, इरफान, हिना ने पिछले पूरे साल किसी प्ले में हिस्सा ना तो लिया और ना ही कोई प्ले करने की ख्वाहिश जाहिर की। हाँ, वो तो कभी किसी ऑडिटोरियम में प्ले भी नहीं देखने आए। ये तो है। ज़रूर इसके पीछे कोई ख़ास वजह है।
हमें मालूम करना चाहिए। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज ओवर मैन, सब खत्म हो गया। ज़ेबा बता तो हुआ क्या है? उनके रिसर्च वर्क की मैडम सबीना ने बहुत तारीफ की है। मुझे तो लगता है वो बहुत मुतमईन थी कि ये प्ले उन्हें ही अवार्ड किया जाएगा। यार हमने सबीना मैम को वक्त दिया हुआ है, जाना तो पड़ेगा ही। बट अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। बुरा फंस गए यार, आगे कुआं तो पीछे खाई। जमील चल मेरे साथ। कहाँ? कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट के पास, अब उसी के जरिए काम करवाएंगे। हाँ, अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? ठीक कहते हो जमील, अरे जान लगा दी थी हमने उसे जितवाने में। हाँ भाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं का काम करती हैं जिन्होंने उन्हें सपोर्ट दिया हो या फिर चंदा दिया हो। अरे यही तो आज की सियासत है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मतलब तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। मैनू ऐ समझ नहीं आंदा, प्रिंसिपल ने राज नू क्यों बुलाया? कहीं उसे हमारे इरादों के बारे में खबर तो नहीं लग गई ना? तू भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। अरे जब तक चोरी हुई ही नहीं तो चोर कौन है? हाँ, यही तो चोर के मन का डर होता है, तभी तो वो बोलता है। कहीं उसे हमारे इरादों के बारे में खबर तो नहीं लग गई, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने चोरी की है। पागल। क्या हुआ? प्ले हम ही करने वाले हैं ना? फैसला ये हुआ है कि ओपन कंपटीशन होगा। ओपन कंपटीशन? ओपन कंपटीशन? ये क्या बात हुई? हुआ ये कि हम कॉलेज प्रेसिडेंट को लेकर प्रिंसिपल के पास गए और जैसा होता है प्रेसिडेंट ने बात ही सियासती तरीके से की। शायद हम उसे ठीक ढंग से ब्रीफ भी नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने जाते ही प्रिंसिपल से कहा कि सबीना मैडम फेवरेटिज्म कर रही हैं और किसी सिफारिश के कारण ऐसे स्टूडेंट को प्ले अवार्ड करने जा रही हैं जिन्हें आज़ादी के मुजाहिदों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ज़ेबा, हमने उसे वही बताया जो तुमको हिना ने कहा था, यही कि भगत सिंह के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते और शहीदों के लिखे गानों को ही याद कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट प्रिंसिपल के सामने बड़े तैश में बैठा था। प्रिंसिपल ने सबीना मैम को बुलाया। सबीना ने उनके लिखे नोट्स की बहुत तारीफ की और प्रिंसिपल को उनके नोट्स दिखाए। वो लोग 2 के बदले 5 फ्रीडम फाइटर्स पर राइट अप लाए थे। फिर हमारे प्रेसिडेंट ने सीधा सबीना मैडम पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उनको प्ले अवार्ड करने की खातिर उनको राइट अप करने में मदद की है। और फिर राज और प्रेसिडेंट के बीच में तू-तू मैं शुरू हो गई। अच्छा, और फिर क्या हुआ? वहीं झगड़ा हो जाता। राज ने भी उसे बुरा भला कहा, हाथापाई होने तक की नौबत आ गई थी। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि अब फैसला सबके सामने होगा, ओपन कंपटीशन में। ओह नो यार, ये क्या हो गया? परसों हमारे ग्रुप और राज के ग्रुप में ऑडिटोरियम में सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने होगा फैसला। ओह गॉड, मारे गए। तुमने इस पर कुछ नहीं कहा क्या? मुश्ताक ने बहुत कोशिश की कि किसी और तरीके से फैसला हो, मगर प्रिंसिपल तो अड़ ही गए। कहने लगे कि कॉलेज प्रेसिडेंट ने एक लेक्चरर पर इल्जाम लगाया है और इसका फैसला तो अब सबके सामने ही होगा। यार तुमने बड़ी गलती की। क्या? अरे तुम्हें उनकी जानकारी के बजाय उनकी ड्रामा ऑर्गेनाइज करने की काबिलियत पर हमला बोलना चाहिए था। अरे उनकी गैर तजुर्बेकारी को रोशन करना चाहिए था ना। पढ़ाई तो पढ़ के हो जाती है,
पर तजुर्बा उम्र मार के आता है। चलो जो होगा देखा जाएगा। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या एग्जाम दो या फिर ओपन कंपटीशन फेस करो। दोनों में ही बुरी तरह फेल होंगे। मैं जा रही हूँ। ओ किथे? कुछ काम है घर पे यार। अच्छा फोन करूंगी शाम को। मैं भी चलती हूँ, मूड ठीक नहीं है मेरा। ऐसी सिचुएशन है, हालत देखो सबकी, कितनी बड़ी बात बन चुकी है। तुम जाने का सोच भी कह सकती हो। जो फैसला तुम करोगे हमें मंजूर होगा। मेरे ख्याल से वैसे भी ऑप्शन बहुत कम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हाँ यार, अब 2 दिन में 100 साल का इतिहास तो याद किया नहीं जा सकता। और 10 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट तैयार नहीं किया जा सकता। सनी तू तो चुप ही रह। कल तू उठकर चला गया था ना, बात मत कर तू मुझसे। यार वैसे आदमी को तिगड़मों से दूर ही रहना चाहिए। यार राज, अब तू भी ऐसे बोलेगा? ठीक है हम फंस गए हैं, पर मेरा ये आइडिया तो हम सबको बचाने के लिए था यार। और अब तुम लोग, और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ए मुश्ताक, फोन किसका है? अपने प्रेसिडेंट का है। रुक 1 मिनट, लाउड स्पीकर पे करिए। ठीक है। हेलो, हाँ बोल यार। तू फिक्र ना कर, इंतजाम कर दिया है। प्ले तुम्हारा ही ग्रुप करेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो प्ले तो क्या, ओपन कंपटीशन में भी नहीं आएंगे। यार ठीक ठीक बता, क्या किया है तूने? तीनों को खूब मारा है, 1 हफ्ता हिल भी नहीं सकेंगे बेड से। अरे यार क्या कर दिया तूने? बेवकूफ, पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी। ऐसी ऐसी जगह मारा है कि पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। ओह माय गॉड। यार अब ये क्या हो गया? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। बीपी फिर हाई हो रहा है मेरा। अरे यार पहले से कोई मुसीबतें कम थी, ये एक और आ गई। सही में यार, तुम्हें प्रेसिडेंट के पास जाना ही नहीं चाहिए था। अब सब यही सोचेंगे कि ये हमारा काम है। एक काम करते हैं यार, हम प्ले से अपना नाम वापस ले लेते हैं। करने दो उनको प्ले। ऐसा करने से क्या उनकी पिटाई का इल्जाम हम पर से हट जाएगा? इससे तो प्ले ही नहीं होगा। हुआ तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। मगर अब ऐसा हो गया है कि हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हम ओपन कंपटीशन में नहीं जाते तो सब ये समझेंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं, इसीलिए नहीं आए और इसीलिए उनकी पिटाई करवाई। अरे इल्जाम भी नहीं हटेगा और प्ले भी कैंसिल हो जाएगा। मुश्ताक तो ठीक कह रहा है। ऐसी फांस पड़ी है कि निकला भी ना जाए और छोड़ा भी ना जाए। तो फिर देखो, हमें उनकी बनिस्बत जानकारी तो ज्यादा है ही। 2 दिन है, खूब तैयारी करेंगे। हाँ चलो ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मगर पढ़ाई से कम। ये तो गुंडागर्दी है। ये जमील और मुश्ताक ने अच्छा नहीं किया। इरफान, अब क्या करें? एक नया आइडिया है मेरे पास। देखो, हमें चोटें तो लगी गई हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे हमें एग्जाम से एग्जम्पशन मिल जाएगा।
मगर हिना और मारिया? अरे हाँ, इनकी तो पिटाई हुई नहीं। हो जाती तो फूड पॉइजनिंग के बहाने से तो बच जाती। एक बात है, तुम तीनों की पिटाई हुई है, चोटें भी लगी हैं। अब तो सबको मालूम है, अब हम दोनों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। हमने इकट्ठे खाना जो खाया होगा। गाइस, आई थिंक हमें ये केस पुलिस में दर्ज करवाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई केस पुलिस में दर्ज नहीं करवाएंगे। क्यों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब? हम ओपन कंपटीशन से भागेंगे नहीं। हम हर हाल में ये कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और इसे जीतेंगे भी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं और हिना रात दिन पढ़ेंगी, प्रोफेसर अलवी के घर भी जाएंगी और जो कुछ वो बताएंगे वो आकर तुम्हें सुनाएंगी। मैं 1-2 दिन तो प्रोफेसर अलवी के घर नहीं जा सकता, मगर बैठकर पढ़ तो सकता ही हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं भी जान लगा दूंगा। ओ यार, तो फिर मैं और राज तो काफी ठीक है, दिन रात पढ़ सकते हैं। अगर हम सब में ये जज्बा है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, हम जरूर जीतेंगे। अरे प्ले में आप हिस्सा ना ले सको इसलिए पिटवा दिया? ये तो सरासर नाइंसाफी है। कुरान में लिखा है कि नाइंसाफी के आगे एक सच्चा मुसलमान कभी नहीं झुकता। सर, हमने भी कमर कस ली है। इरफान को ज्यादा चोट लगी है क्या? नहीं सर, फ्रैक्चर तो कोई नहीं है, मगर वैसे लगी बहुत है, अंदरूनी चोट है। हम मुकाबले के बाद उनको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे सर कि जिंदगी भर वो याद रखेंगे। फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तशद्दुद अच्छी बात नहीं। इस्लाम में जब एक मुसलमान दूसरे से मिलता है तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम अमन से रहो। उसके जवाब में कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम भी अमन से रहो। हिना, तुम तो मुसलमान हो, ये समझती हो? जी सर, ये तो है। पहले एक बात बताओ, उन्होंने आपको क्यों मारा? ओ सर, इसलिए ताकि हम प्ले ना कर सकें, ताकि हम मुकाबले में भी ना जा सकें। बस। और अगर तुम ये मुकाबला जीत जाते हो, सारे कॉलेज के सामने उन्हें हरा देते हो, तो क्या ये बेहतर बदला नहीं होगा? जी सर, ये तो है। जी बिल्कुल। देखो, जिसके साथ नाइंसाफी होती है उसका साथ हर एक को देना चाहिए। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें पूरी तरह गाइड करूंगा। थैंक यू सर। थैंक्स सर। तो अगले 48 घंटों में से तुम 32 घंटे अपनी तैयारी के लिए तय कर दो। यस सर। ठीक है सर। हर जंग एक स्ट्रेटेजी बनाकर लड़ी जाती है। अब सूरत हाल जैसा आपने बताया वो ये है कि आपके और दूसरे ग्रुप का मुकाबला है, यानी आप पांचों का उन 6 से। 10 सवाल आप उनसे पूछेंगे और 10 सवाल वो आपसे पूछेंगे। जो ज्यादा ठीक जवाब देगा वो जीतेगा। जी सर। तो इसका मतलब ये कि आप पांचों को सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप में से एक को जवाब आना चाहिए। जी, मगर पहले पूरी बात सुन लो। मेरे कहने का मतलब है कि आप पांचों को मिलाकर सब कुछ आना चाहिए गैर मारूफ मुजाहिदीन आज़ादी पर। नहीं सर, ये मुकाबला तो जानकारी नापने का है। प्रिंसिपल साहब ने कहा था, ये तो हम बाद में तय करेंगे कि कौन सा फ्रीडम फाइटर कम जाना है और कौन सा ज्यादा। अब मुकाबले में किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, ये तो ठीक है भाई, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जाहिर बात है कि अपनी स्टेट के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उस स्टेट वालों ने ज़्यादा सुना होगा, तो उनके तो वो जाने माने हुए ना, और दूसरी स्टेट के लिए कम जाने माने हुए।
और सर जैसे हिनानो भगत सिंह के बारे में मालूम नहीं था। हाँ, यहाँ के कुछ लोगों को नहीं मालूम, मगर शायद लाहौर में रहने वालों को ज़्यादा मालूम हो, क्योंकि फांसी तो उन्हें वहीं दी गई थी ना। और एक चौक का नाम भी भगत सिंह चौक रखने की तजवीज़ है। चंगा जी। अब जैसे हिंदुस्तान में हुए गदर के बारे में सब जानते हैं, मगर NRI के गदर के बारे में बहुत कम हिंदुस्तानी जानते हैं। जी मुश्ताक, ये बहुत अक्लमंदी की सोच थी तेरी, जो तूने ऐसे स्कॉलर को ढूंढ निकाला जिसने 1857 के गदर पर PhD कर रखी है। मगर वो क्या नाम बताया था उसका? हाँ, राशिद। कब आएगा राशिद? यार ये राशिद क्यों नहीं आया अभी तक? खुदा कसम बहुत टेंशन हो रही है। इस बार तो BP के साथ साथ टेम्परेचर भी हाई हो रहा है मेरा। आ तो जाना चाहिए था अब तक, बस आता ही होगा। One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम